हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला, अगर आपके पास है वन प्लस कंपनी का फ़ोन जिसका मॉडल नंबर है वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G, या फिर दोस्तों आपके पास कोई और वन प्लस कंपनी का फ़ोन और दोस्तों आपका फ़ोन है पूरी तरह डैमेज हो गया है, इसकी फ्रेम, क्रोम, फोल्डर सब कुछ टूट गया है, तो कैसे आप इसको प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन को डिसेंबली करना चाहते तो कैसे आप डिसेंबल कर पाएंगे, इस वीडियो में आप सब कुछ जान जाएंगे। और यही तरीका दोस्तों यूज़ करके आप मोस्टली फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। आपको पूरा फ़ोन अगर डैमेज हो गया या फिर आप किसी और वन प्लस कंपनी के फ़ोन को खोलना चाहते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल को ओपन करना है। सिर्फ कार्ड फंसा के आपको अपने मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर फिंगरप्रिंट का पत्ता होगा तो उसको बहुत ध्यान से खोलना है। दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट का पत्ता कई बार कट जाता है, तो कटे ना, ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद दोस्तों के सारे स्क्रू खोल लेने। देखिए फिर हमने यहाँ सारे स्क्रू इसके ऑलरेडी खोल लिए, जिससे एक बार टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। फिर आपको अपने फ़ोन की सिम ट्रे निकाल लेनी। फिर आप देखिए इस तरीके से अपने इसकी रिंग को निकाल लेना है आपको आराम से। फिंगरप्रिंट का पत्ता ध्यान से दोस्तों निकालना, खींचना नहीं एकदम से, नहीं तो आपको फिंगरप्रिंट का पत्ता कट सकता है। तो आपको इस तरीके से कनेक्टर को रिमूव करके इसको साइड कर लेना है, रिंग को। फिर आपको अपने फ़ोन की बैटरी को रिमूव करना है इस तरीके से साइड से, और फिर आपको इसके वन बाय वन करके सारे पार्ट रिमूव कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने नेटवर्क पॉइंट पहले रिमूव कर लिया है, इसको साइड से टेपिंग को हटा लेते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से टेपिंग को हटाने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ को रिमूव करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए सेंसर का ध्यान रखना है आपको, रबड़ जो सेंसर की खोए ना हो, या कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो। तो आपको अच्छे से इस तरीके से अब मेन पत्ते को यहाँ पे रिमूव करना, और नेटवर्क पत्ते को एकदम से मत खींचना। दोस्तों देखिए साइड में यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर से वॉल्यूम पत्ता जा रहा है, तो हम पहले वॉल्यूम पत्ते को निकालेंगे। तो इस तरीके से हम हल्का सा ग्लू रिमूवर डाल देते हैं, जिससे कि हमारे वॉल्यूम पत्ता चिपका हुआ है वो रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से आपको ट्यूजर की मदद से, यानी चिमटी की मदद से हल्का हल्का करके आपको इस तरीके से पत्ते को रिमूव कर लेना है। अब जब ये पत्ता हम निकालेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे साइड से इसका नेटवर्क वायर जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम सारे पत्ते को इससे रिमूव कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वॉल्यूम का जो पत्ता है, यानी कि वॉल्यूम बटन जो है, उसको हम रिमूव कर लेंगे, और नेटवर्क वाले जो तार है इनको साइड से इसको साइड कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इस तरीके से अपने ऑन ऑफ वाले वॉल्यूम बटन को साइड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम ऑन ऑफ के बटन को निकालेंगे। तो इस तरह दोस्तों आपको सावधानी के साथ बटन को निकालना है। यहाँ पे जो है इसके देख रहे हो आप, क्योंकि पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, कई बार को ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पत्तों को रिमूव कर लेना है। फिर यहाँ पे हम देखिए चार्जिंग का जो मेन पोर्शन है, चार्जिंग पत्ता जो है, इसको भी रिमूव कर लेंगे, और इस तरह से अब यहाँ पे वाइब्रेटर रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पार्ट्स को रिमूव करना है फ्रेंड्स, और ध्यान से आपको निकाल के रखना है। मेन पत्ता हमने इधर साइड में निकाल लिया है, और यहाँ पे हम इसको स्पीकर को, यानी ईयर स्पीकर जो हमारा कान वाला स्पीकर, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वन बाय वन सारे पार्ट निकालना है। अभी हमारा कैमरे का जो सपोर्टर है इसको हम निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा कैमरा स्टेबल रहता है दोस्तों, जिससे कि हमारा कैमरा इधर उधर हिलता नहीं है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, हमारा जो है रिंगर का ये पत्ता है, रिंगर के पॉइंट इस पर टच होता है, और जो चार्जिंग पत्ता है इसके जो दो पॉइंट होते हैं, इस रिंगर से जिससे वर्क करता है, तो ये मेन पत्ता हमारा होना जरूरी है। तो इसको भी हम निकालेंगे और आराम से इसको यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को रिमूव कर लिया, इस तरीके से सारा पूरा फ़ोन डिसेंबली कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन को पूरे डिसेंबली कर सकते हैं। देखिए इसका क्रोम, इसका रिंग, पूरा फ्रेम सब कुछ टूट गया था फ्रेंड्स, और फोल्डर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो हमने यहाँ पे रिंग इसका चेंज कर दिया है, और इसका हमने फोल्डर भी चेंज किया है। कैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो पूरा डैमेज हो गया, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम ले लेंगे, देखिए आपको इजीली मार्केट से इस तरीके से फ्रेम मिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरा सेम डिक्टो फ्रेम ला सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर बताकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इस तरह फ्रेम लिया, और यहाँ पे हमने लिया है फोल्डर। तो इस तरह से आपको फोल्डर को पहले लगाकर चेक कर लेना कि आप जो फोल्डर लाए हैं मार्केट से वो सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बोर्ड को यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर लगा रहे हैं फोल्डर को। फोल्डर को लगाने का दोस्तों इसके अंदर हम बैटरी लगा देंगे। तो फोल्डर कनेक्टर लगाने का हम बैटरी लगाते हैं यहाँ पर। अब इसको दोस्तों ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए दोस्तों हमने ऑन बटन नहीं लगाया, तो इसके देखिए ये दो पॉइंट है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इनको आपको शॉर्ट करना है। तो फ़ोन इसका ये वाला जो है आपका ऑन हो जाएगा। आपका अगर कोई और मॉडल होगा तो आपको उसको चेक कर लेना कि वो कैसे ऑन होगा, कौन कौन से पॉइंट टच करके आपको फ़ोन ऑन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ये दो पॉइंट टच किया, तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। ऑन होने का दोस्तों अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि हमारा फोल्डर जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा फ़ोन ऑन रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन को यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी फोल्डर चेक कर लिया दोस्तों, फोल्डर ओके है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने फ़ोन को चेक करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन को अनलॉक कर लेना है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो। नहीं तो फिर दोस्तों आपको दूसरा तरीका ये रहेगा कि जब आप उसको स्लाइड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसको आप स्वाइप कर सकते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सारी टच पता चल जाती है, इस तरीके से स्वाइप करने से पता चलता है कि हमारा फ़ोन की जो टच प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको सारे पार्ट्स को वापस रिमूव कर लेना है। रिमूव करने का इस तरीके से स्टिकर को आपको रिमूव करना है यहाँ पे,
और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो स्टिकर की जो पन्नी दिख रही है सबको रिमूव करके यहाँ पे इस तरीके से टेपिंग कर लेना है, इसको चिपका लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो इस तरीके से फिर इसके ध्यान से आपको यहाँ पे टेपिंग हटा लेनी है, नहीं तो आपको कैमरा क्लियर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसकी जाली है, ईयर जाली, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लगाने के लिए इसके सबसे पहले हमें इसको ग्लू लगाना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक ग्लू ले लेना है, मार्केट में इजीली मिल जाती है, और आपको इस तरीके से बॉर्डर में यानी किनारे किनारे पे चारों तरफ इस तरीके से फिक्स करना है, इस तरीके से ग्लू लगा देना है फ्रेंड्स। फ्रेम में नहीं लगना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं लगना चाहिए, फोल्डर में सिर्फ साइड में किनारे किनारे पे ही ग्लू लगती है। फिर क्या दोस्तों आपको इसकी जो जाली है उसको आपको सेट कर देना है इस तरीके से। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर को सेट करना होगा फ्रेंड्स। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको उसको लगाना है। अगर जाली आपकी फोल्डर के नीचे आएगी और आप इसको फोल्डर को प्रेस कर देंगे तो आपका फोल्डर टूट भी सकता है, डिस्प्ले टूट भी सकती है। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको इसको फिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद जो साइड की जो ग्लू दिख रही है आपको इन सारी ग्लू को कपड़े की वजह से इसको क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है फ्रेंड्स। नहीं तो दोस्तों काफ़ी अजीब से गंदा गंदा सा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो क्लीन का और सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको, तभी आपका ये फोल्डर अच्छा लगेगा, देखने में लगाया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको ये प्रॉपर तरीके से जो पार्ट आपने 1 बाय 1 निकाले थे आपको सबको सेट करना है। तो हल्का हल्का आपको ग्लू भी लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखिए ऑन ऑफ का बटन फिक्स कर दिया है, स्पीकर यानी ईयर स्पीकर सेट कर दिया, और यहाँ पे इस तरीके से हमने वॉल्यूम बटन भी सेट कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों तीनों पार्ट्स को सेट कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मदरबोर्ड को लेना है और प्रॉपर तरीके से लगा देना है। इसमें दोस्तों देखिए आगे की तरफ जो है जो सेंसर होता है ईयर स्पीकर सेंसर, उस पर रबड़ लगी होती है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा, वो कहीं खोने जाके गिरना नहीं तो आपको जो स्क्रीन जो बार बंद चालू होती है कॉलिंग पे वो बंद चालू होनी बंद हो जाएगी। फिर इस तरीके से दोस्तों आपको नीचे वाले जो स्ट्रिप है सेल पत्ते को भी लगा देना है और यहाँ पे वाइब्रेटर आपको फिक्स कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो आपका ये क्या बोलते हैं चार्जिंग का पत्ता है आपको उसको फिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से नहीं लग रहा है तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम बटन दोबारा से हटा दिया है और यहाँ पे इस तरीके से हम नेटवर्क वायर को प्रॉपर तरीके से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों को इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है, अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो आपका जो बैक पैनल है वो बंद नहीं होगा, इसकी साइड की जो रिंग है वो प्रॉपर तरीके से लगेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको इसका सेटअप सही तरीके से सही ढंग से बैठाना होगा। फिर आपको इसका जो वॉल्यूम बटन है आपको उसको दोबारा से फिक्स कर देना है और इस तरीके से नेटवर्क पॉइंट को लाकर नेटवर्क पॉइंट को सही से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से देखिए हमने प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट जो सेकंड एंटीना है सेकंड वायर भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। तो इस तरीके से नेटवर्क पॉइंट जरूर लगाना है फ्रेंड्स। अगर नेटवर्क वायर आप लगाना भूल जाएंगे तो आपके फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आएंगे, उससे भी दिक्कत हो जाती है कई बार को। फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर को दोबारा से लगाना है, डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको दोबारा से लगा लेना है और यहाँ पे दोबारा से अपने फ़ोन को यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टर को प्रॉपर सेट कर लेना और चेक भी कर लेना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आपका जो ये साइड के नेटवर्क पॉइंट जो एंटीना है पॉइंट है जो वायर है आपको जो बाहर निकल रहे होंगे अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगेंगे अंदर की तरफ नहीं होंगे तो बैटरी उठी रहेगी फ्रेंड्स। तो ठीक है, फिर इसके बाद बैटरी लगाने के बाद आपको अपने फ़ोन को ऑन करके देख लेना है। फिर रिंगर डब्बी आपको इस तरह से सेट कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरह से फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा देना है और इसके बाद आपको इसकी जो रिंग है इसको आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसकी रिंग को सेट कर दिया है। अब आपको दोस्तों एक बार चलाकर चेक कर लेना प्रॉपर सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब पार्ट्स जो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आप जब उसको पूरी तरह चेक कर लेंगे संतुष्ट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन को प्रॉपर पैक कर लेना है। फिर प्रॉपर पैक करने के लिए दोस्तों स्क्रू है प्रॉपर तरीके से लगा लेना है, सारे स्क्रू सेट कर देने हैं। स्क्रू लगाने के बाद आपको इसका बैक पैनल जो है इसके बैक पैनल पे ग्लू लगाकर फिर आपको इसको लगा देना होगा। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से आपको ग्लू इसकी चारों तरफ लगाना है और इसको लगा देना है और आपको रबड़ की मदद से इसको बांध देना और 1.5 से 2 घंटे रख देना है। इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपने OnePlus Nord CE2 5G को रिपेयर कर सकते हैं, पूरा डैमेज हो गया या फिर कोई और एंड्रॉइड फ़ोन बंद हो गया, ख़राब हो गया, टूट गया तो इस तरह ठीक कर पाएंगे।